ब्लॉकचेन के बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है। इस वीडियो में आप लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों ने पहले सुनी हो या शायद ही आप लोगों को पहले पता हो। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिख देना अपनी राय, और हाँ, इसको लाइक करके अपनी टीम में, अपनी फैमिली मेंबर्स में और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और स्पेशली उस पर्सन के साथ जो क्रिप्टो से रिलेटेड काम करता है, मतलब क्रिप्टो करेंसी में डूबा रहता है। चलो एक चीज कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट सिस्टम ब्लॉकचेन बिना किसी बैंक या सरकार के चलता है। आज बड़े बड़े हैकर्स भी इसके सामने फेल है, लेकिन आखिर ये ब्लॉक्स और चेन का असली चक्कर है क्या? अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में आगे रहना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर कर देना। या फिर ये ब्लॉकचेन शब्द बार बार न्यूज में क्यों आता है? आज हम ब्लॉकचेन को इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि एक 10 साल का बच्चा भी इसे समझ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ब्लॉकचेन को एक डिजिटल नोटबुक की तरह समझो। सब देख सकते हैं, इस नोटबुक की कॉपी सबके पास है। सेफ्टी, इसमें एक बार कुछ लिख दिया तो कोई उसे छुपकर बदल नहीं सकता। रियल टाइम की बात करें, जैसे ही कोई लेन देन होता है तो सबकी नोटबुक तुरंत अपडेट हो जाती है रियल टाइम में। और हाँ, अब बात करते हैं ब्लॉक की। अगर ब्लॉकचेन एक नोटबुक है तो ब्लॉक उस नोटबुक का एक पेज है। इस पेज पर मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला है किसने किसे कितने पैसे भेजे, मतलब क्या ट्रांजैक्शन है। सेकंड है लेन देन का टाइम, जी हाँ, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और थर्ड है एक यूनिक कोड, जिसे हम फिंगरप्रिंट कह सकते हैं। जब बहुत सारे ब्लॉक्स मतलब पेज आपस में जुड़ जाते हैं तो बनती है ब्लॉकचेन, मतलब आपकी एक पूरी किताब तैयार हो जाती है। देखो गाइस, बैंक में सारा कंट्रोल बैंक के पास होता है, लेकिन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। इसका कोई एक मालिक नहीं है। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इतना ज्यादा सेफ है कि कोई अकेला इंसान सिस्टम को इजीली धोखा नहीं दे सकता है। मतलब सिक्योरिटी टॉप नॉच की है। और इसी टेक्नोलॉजी पर बनती है क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन या इथेरियम। ये डिजिटल पैसा है जिसे आप बिना किसी बैंक के सीधे किसी को भी भेज सकते हो, किसी भी टाइम में। कोई बाउंडेशन नहीं है। चलो अब आप लोगों को समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है, मतलब इसका लेन देन किस तरह से होता है। जब आप किसी दोस्त को क्रिप्टो भेजते हो तो प्रोसेस उसका कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करते हो, मतलब आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है। सेकंड होता है नेटवर्क के कंप्यूटर चेक करते हैं कि आपके पास उतने पैसे हैं या नहीं जितने आप किसी और को या अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, मतलब सफिशिएंट फंड आपके पास में है या नहीं है। इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है। अगर आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होता है तो इसे एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है और ये ब्लॉक हमेशा के लिए चेन से जुड़ जाता है। बस इतना ही, हो गया ट्रांजैक्शन कंप्लीट। और ये सब करने के लिए आपको चाहिए एक वॉलेट। ये आपके बैंक ऐप की तरह होता है, पर इसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास होता है। और इस वॉलेट में मेनली 2 तरह की कीज होती है। पहली होती है पब्लिक एड्रेस, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है। आप सबको दे सकते हो, हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो ताकि आप ट्रांजैक्शन कर सको। सेकंड होता है प्राइवेट की। याद रखिए, इसे कभी भी किसी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब 12 वर्ड्स की जो आपकी की होती है वो आपके अकाउंट के ताले की चाबी की तरह होती है। इसको किसी के साथ शेयर किया तो आपका सारा फंड गायब हो सकता है। चलो अब आप लोगों को समझाता हूं कि ब्लॉकचेन इतना ज्यादा मजबूत क्यों है। क्योंकि यह क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। एक बार डेटा जुड़ गया तो उसे बदलना मुश्किल है, क्योंकि इसे हजारों कंप्यूटर द्वारा वेरीफाई किया जाता है। अब ये भी जान लो कि इन ट्रांजैक्शंस को कंफर्म कौन करता है। इन्हें कहते हैं माइनर्स या फिर वैलिडेटर्स। बिटकॉइन में इसे माइनिंग कहते हैं और इथेरियम में इसको स्टेकिंग कहा जाता है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इन लोगों को नेटवर्क की मदद करने के बदले रिवॉर्ड्स मिलता है।
गाइस एक चीज जान लो कि ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इसमें होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं पैसे भेजूं तो मुझे सामान अपने आप मिल जाएगा, किसी बीच वाले बिचौलिए की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें असली लाइफ में बहुत सारे यूज भी है, जैसे दुनिया भर में पैसे भेजना, गेमिंग में, या फिर सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रख लो, यहां पर आप लोगों को सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर स्कैम्स बहुत होते हैं, यहां पर धोखाधड़ी आम बात है। यहां पर प्राइस की बात कर ले तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती है, जो कि आपका फंड कम या ज्यादा कर सकती है। इस पे आप लोगों को नजर रखने की जरूरत है। और प्राइवेट की अगर आपकी खो गई, अगर आपने अपनी प्राइवेट की को खो दी तो आपका पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। मतलब किसी के साथ में शेयर करी तो वो आपका फंड निकाल सकता है। इसीलिए गाइस मेरी सलाह मानो, टीम वाई की सलाह मानो तो हमेशा छोटे से शुरुआत करो। इन्वेस्ट करने से पहले सीख लो, और DYOR बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब डू योर ऑन रिसर्च। और जल्दी अमीर बनने वाले वादों से बिल्कुल दूर रहना है आपको, अपने वॉलेट को सेफ रखना है। अगर आप लोगों ने ये सेफ्टी टिप्स को अप्लाई किया अपनी लाइफ में अपने वॉलेट को लेकर, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ रह सकते हैं। तो गाइस ये था ब्लॉकचेन को इजी लैंग्वेज में समझने का सफर। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपनी टीम में जरूर शेयर कर देना। फ्रेंड सर्कल हो चाहे आपकी फैमिली मेंबर हो, हर किसी को ये चीजें पता होनी चाहिए, ताकि वो लोग भी अपडेटेड रह सके आपकी तरह, जैसे आप रहते हो टीम वाई के साथ में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।